जीतन राम मांझी बिहार के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। वे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष थे। जन्म 6 अक्टूबर 1944, आयु 79 वर्ष, गया। पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। चिल्ड्रन संतोष कुमार सुमन, बेबी कुमारी, सुन्यना देवी, प्रवीण सुमन, प्रभा देवी, रूबी कुमारी, प्रमिला कुमारी। पूर्व कार्यकाल बिहार के मुख्यमंत्री 2014 से 2015। स्पाउस शांति देवी। शिक्षा गया कॉलेज 1967, मगध विश्वविद्यालय 1964। ऑफिस मेंबर ऑफ बिहार विधानसभा सिंस 2015। जीतन राम मांझी के पास 11.32 लाख रुपए की चल संपत्ति और 49,000 रुपए नकद हैं। प्रारंभिक जीवन। मांझी का जन्म 6 अक्टूबर 1944 को बिहार के गया जिले के खिजरसराय क्षेत्र के महकार गांव में हुआ था। उनके पिता रामजीत राम मांझी और माता सुकरी देवी मुसहर समुदाय से खेत मजदूर थे, जिसका शाब्दिक अर्थ चूहे खाने वाला होता है, क्योंकि वे कृंतक खाते हैं। 7वीं कक्षा तक अपने उच्च जाति के जमींदार की अनुमति मिलने के बाद उन्हें एक शिक्षक ने पढ़ाया था। मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने छोटे भाई के पुलिसकर्मी बनने तक 13 साल तक गया टेलीफोन एक्सचेंज में काम किया। उनका विवाह शांति देवी से हुआ है। दंपति के 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। उनके एक बेटे संतोष सुमन मांझी MLC हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जीतन राम मांझी ने 1980 में राजनीति में प्रवेश किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर उन्होंने गया जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे बिहार में चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में पहली बार मंत्री बने। वे 1985 के चुनाव में उसी निर्वाचन क्षेत्र से जीते, लेकिन 1990 में हार गए। 1980 और 1990 के बीच उन्होंने कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा के नेतृत्व वाले लगातार मंत्रिमंडलों में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। मुख्यमंत्री के रूप में मांझी को कभी बिहार के वर्तमान CM और JDU सुप्रीमो नीतीश कुमार का करीबी विश्वासपात्र माना जाता था, लेकिन उन्हें उनके प्रशासनिक कौशल के लिए नहीं जाना जाता है। 2014 के आम चुनाव में JDU के खराब प्रदर्शन के बाद कुमार ने हार की जिम्मेदारी स्वीकार की और इस्तीफा दे दिया। नीतीश मंत्रिमंडल में SC और ST कल्याण मंत्री मांझी ने उन्हें बिहार के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित किया। लोकसभा के आम चुनावों में हार और गया में तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद मांझी की पदोन्नति की मीडिया में आलोचना की गई है कि यह कुमार की एक निंदनीय राजनीतिक चाल है, जिसे वे जानबूझकर कठपुतली चुन रहे हैं और साथ ही जातिवादी भावनाओं को भड़का सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी नेता सुशील कुमार मोदी ने मांझी को डमी मुख्यमंत्री कहा, लेकिन 20 मई 2014 को शपथ लेने के बाद मांझी ने कहा कि वे नीतीश कुमार से मार्गदर्शन लेना जारी रखेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाले NDA से JDU के अलग होने और JDU के कुछ विधायकों के अलग होने के कारण CM मांझी की सरकार को अस्थिरता का सामना करना पड़ा और राज्य विधानसभा में विश्वास मत पारित करना असंभव लग रहा था। हालांकि लालू प्रसाद यादव की RJD और सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टी ने मांझी को बाहरी समर्थन दिया, क्योंकि वे पिछड़ी जाति से हैं। 10 महीने बाद पार्टी ने उनसे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में वापस लाने के लिए इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने इनकार कर दिया और 9 फरवरी 2015 को इनकार करने के लिए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य में राजनीतिक संकट पैदा हो गया। राज्यपाल ने मांझी को विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन 20 फरवरी 2015 को विश्वास मत हासिल करने के लिए कहा। भाजपा ने घोषणा की कि वह मांझी का समर्थन करेगी, लेकिन मांझी के पास बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक संख्या नहीं थी। 20 फरवरी 2015 को मांझी ने मतदान से पहले सुबह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि उनके समर्थक विधायकों को जान से मारने की धमकी दी गई थी और विधानसभा अध्यक्ष ने गुप्त मतदान की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा देना चुना।
उन्होंने कहा कि राज्य के लोग इन राजनेताओं को देख रहे हैं और उन्हें लोकतंत्र की ताकत दिखाएंगे। 2015 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मांझी ने पार्टी से अलग होकर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर हैमिस नाम से अपनी पार्टी बनाई और भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल हो गए। विवाद। बिहार राज्य खाद्यान्न व्यवसायी संघ की एक बैठक में भाषण के दौरान मांझी ने टिप्पणी की कि उनकी सरकार छोटे व्यापारियों के खिलाफ उन आरोपों को माफ करने के लिए तैयार है जो कालाबाजारी और खाद्यान्न की जमाखोरी में लिप्त हैं। उन्होंने अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहा कि इन व्यापारियों द्वारा छोटे पैमाने पर जमाखोरी उनके परिवारों को जीविका प्रदान करने और उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साधन के रूप में की जाती है, जो उनके विचार में महान उद्देश्य थे। भारतीय मीडिया द्वारा चौंकाने वाला कहकर व्यापक रूप से आलोचना की गई। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें भारत की खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ा रही थी, जिसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने संरचनात्मक समस्याओं के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसने खाद्य की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को चौड़ा कर दिया है। हाल ही में वह हिंदू धर्म और विशेष रूप से ब्राह्मणों पर विवादास्पद और अपमानजनक टिप्पणी देने के लिए जाने जाते हैं।